बहुत बहुत मुबारक हैं। Sir, what are your thoughts on this historic occasion of Punch Link Up Day? You want me to speak in English, Hindi? What you will prefer? You can Hindi, sir. Whatever. Since it's your Hindi, question, Hindi, I'll ask. Hindi. ये पुंछ लेकअप डे एक पूरे देश के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसको कि शिक्षा सबको लेनी चाहिए। जिस तरह से मिलिट्री और सिविल ने एक तालमेल बनाया और इस पुंछ को एक आज़ादी दिलाई, ये एक शिक्षा का विषय है और ये सारे स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि ये जो दिवस है ये आज भी उतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जिस तरह से आज़ादी के दिन मनाया गया था उसी प्रकार से आज भी मनाया जा रहा है। Sir, I have got a question. This has got two parts. One is that Defence Minister rightly spoke about that just short while back that the POJK is a match of time. उनका सवाल है और काउंटर ड्रोन, तो ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी जो बढ़ती रहेंगी और आगे आने वाले दिनों में ये दोनों तरफ से इस पर कार्रवाई होती रहेगी। वो ड्रोन भेजने की कोशिश करेंगे, हम काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लगाएंगे। तो अभी हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने जगह जगह पर काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है और हम उन जगहों को भी देख रहे हैं जहाँ पे ये ड्रोन इक्विपमेंट ये गिराता है, वेपन्स गिराता है, उन जगहों को भी हमने ईएमआर कर रखा है और उन जगहों पे भी पहुँच के हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि टेररिस्ट और वेपन का मिलाप ना हो सके। और आपने सही फरमाया है कि आज जो हालात ऐसे हैं कि टेररिस्ट तो है, अगर उसके दिमाग में सोच विचार में बैठा है कोई कार्रवाई करने के लिए भी तो भी वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास वेपन्स की कमी है। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था, जहाँ तक टेररिस्ट का सवाल है, अगर मैं कहूँ कि लॉन्च पैड पे कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन, मेरे पास जो फिगर है ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें तकरीबन नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल 130 है और तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल होंगे। जहाँ तक आपने पूछा है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और रजौरी पुंछ में कि हिंटरलैंड जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर कितने हैं, तो तकरीबन हमारे हिसाब किताब से टोटल 82 पाकिस्तान टेररिस्ट बैठे हुए हैं और तकरीबन 53 जो है लोकल टेररिस्ट हैं। परंतु इसके अलावा चिंता का विषय ये है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल्स टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं जो कि आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं। आपने सही बोला है कि जब बड़े बड़े वेपन्स भेजने से फ़र्क नहीं पड़ा, जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों में या यूएन में इसको कश्मीर इशू को रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, ओआईसी में रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते हैं। जैसे ड्रग्स बहुत ही तादाद में भेजे जा रहे हैं। पिछले साल जून में तकरीबन 45 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी बारामूला में, जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई थी। उसी प्रकार से बॉर्डर एरिया में हम बहुत जगह हीरोइन और बहुत सारी तस्करी की ऐसी चीज़ें पकड़ रहे हैं जो कि गलत हैं। यहाँ तक कि जो हम टेररिस्ट मार रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं बॉर्डर में कि नहीं आप स्मगलर मार रहे हो, मतलब आप कहना चाहते हो कि आप यकीन है कि आपको आप यहाँ से ड्रग्स भेज रहे हो। तो ये निहायत गलत बात है जो पाकिस्तान इस चीज़ को कर रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ तक रेडिकलाइजेशन का सवाल है, रेडिकलाइजेशन जो है वो उसके लिए जहाँ तक आप रिक्रूटमेंट की हम अगर बात करें, ये मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 35% जो रिक्रूटमेंट है जो आज हो रहा है कहीं भी, उसमें ये जो टेररिस्ट बन रहे हैं उसमें 35% लोग 20 साल की उम्र से कम हैं। तकरीबन 55% जो हैं वो तकरीबन हैं जो कि आपके 20 से 30 साल के बीच में हैं। और ये जो ऐसा एचलॉन है या लेवल है जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसके लिए हमारी एजुकेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी जो एक अपब्रिंगिंग है जो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें परवरिश में ध्यान देना पड़ेगा और इनको हमें ऐसे मौके देने पड़ेंगे कि ये लोग अच्छे स्कूलों में जाएं, बाहर निकलें और भारत के बाकी जगह को समझें कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीब 1800 स्टूडेंट यहाँ से बाहर के प्रदेशों में भेजे हैं जो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। Sir, Pankaj Sharma, News 24. Sir, aware that the 16th Corps Commander level meeting took place somewhere between June and July. That time we had reached a particular agreement, and in the month of September, we could actually execute with lot of ground understanding between the two divisional commanders. And that's why you saw that the PP-15 issue got resolved. Now, out of all the issues, as you are aware, we are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. And out of this disengagement, two issues which are still pending are the Depsang and Demchok. And that is why we are going ahead
with the 17th Corps Commanders level meeting. The proposals have been received from both the sides. Now it's a matter of time when the dates will be fixed. Once we reach a mature understanding between the two on these two issues, thereafter the div commanders and lower levels will coordinate with each other to make sure that the ground implementation of disengagement takes place. सर पाकिस्तान वो चीज़ें प्रदान करने के लिए है जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी हालातों के कारण नहीं प्रदान कर पाया, और बॉर्डर एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच नहीं पाता है, दुर्गम इलाके होते हैं जहाँ पे कि अगर चाहें भी तो जहाँ पे रोड नहीं बन पाती हैं, स्कूल नहीं हो पाते हैं। तो इंडियन आर्मी की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो आपके ओवरऑल इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, चाहे आपकी वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे आपकी एजुकेशन फैसिलिटी हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका रोड हो, या इस प्रकार की जो भी कार्रवाई है उसको करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि आपकी पानी पीने का इंतज़ाम, आपका बिजली पानी का इंतज़ाम, इसको करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा के उसमें हमने सुपर 50 शुरू किया है, जो कि इंजीनियर्स के लिए है, मेडिकल के लिए है। 1800 बच्चे हमने बाहर भेजे हुए हैं, तकरीबन 214 बच्चे हमने कॉलेजेस में सेलेक्ट किए हुए हैं, करीब 1500 बच्चों की हमने कोचिंग की हुई है। आर्मी गुडविल स्कूल तकरीबन हम 43 स्कूल चला रहे हैं, करीब 26,000 बच्चे उसमें ट्रेंड हो रहे हैं। 26,000 बच्चे तो ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिद लोग हैं, उनको देखिए कितनी खुशी मिल रही है, कितने टीचर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनको स्कूल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। वो तो आप देखेंगे कि जो एक व्यावसायिक इरादा है वो भी बढ़ता है। सद्भावना के अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फौज यहाँ पर बैठी हुई है वो लोकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। उदाहरण के तौर पर जैसे लद्दाख के एरिया में कम से कम एक साल में 500 से 600 करोड़ की हम इकोनॉमी में बढ़ावा देते हैं। अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1500 से 2000 करोड़ का हम इकोनॉमी में योगदान देते हैं जम्मू कश्मीर के। So two parts. Non-kinetic arm, which is called, it means that we have to synergize with the government schemes. And if you see, there are large number of schemes of the government which have already been announced. So what we do, we sit down with the Lieutenant Governor Saab, we sit down with the civilian administration, we sit down with the prominent citizens of the state, and thereafter we discuss with them that what all we can do in what form. For example, the movie hall which has come in Kashmir, in Srinagar, it is on army land. Similarly, in Pulwama, where you couldn't have seen, ever thought that people will go for a movie, we just placed a movie, Chak De India, and we had to run 2-3 shows. So what I am saying, all the, whether it's a Jal Shakti, Nari Shakti, you name a scheme, and we are part of that. And we are facilitating such implementation of these schemes in the border areas, in those difficult conditions, in those remote areas. Besides what we are doing, we are synergizing with the large number of NGOs. They have the money, they have the intent, but they don't know how to implement those kind of schemes. So here we come in a big way. For example, Airtel is totally associated with us as far as the technology in Army Goodwill Schools is concerned. So IT is completely being looked after by them. Similarly, HPCL, similarly ICICI banks, SBI banks, all these people are coming forward and joining hands with us to kind of raise the aspirations and raise the development bar of the Union Territory. So one last question I've got, because government Most important, that at any point of time, I should be able to ensure that the aspirations of the citizens of Jammu and Kashmir Union Territory should be met. And whatever comes in their way, we should be able to do that. As of today, firstly, normalcy is more important. Development is more important. शांति और विकास, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तक ये बातें खत्म नहीं होंगी, जब तक हम इसमें कोई एक लेवल नहीं हासिल करेंगे, आगे आने वाली बातों के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये एक ऐसी हवा चली है अभी आपकी डेवलपमेंट की, विकास की, कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आप इस कारवें के पार्ट बनेंगे, भागीदार बनेंगे, और अगर आप लेट हो गए, पीछे रह गए, तो फिर आप गुबार देखते रह जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या हमने टेररिस्ट को कंट्रोल कर लिया है? इसका जवाब ये है, बहुत हद तक हाँ, हमने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो अभी जो बाहर के लोग हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो दूसरे तरीके अपना रहा है। दूसरे तरीके किस तरह के हैं कि वो अभी
पिस्टल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेनेड्स को भेजने की कोशिश कर रहा है, और वो साथ में क्या कर रहा है, ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहा है। और इन चीज़ों का तालमेल बना के वो छुटपुट हरकतें कराना चाहता है। और वो छुटपुट हरकतें जब कराना चाहता है तो वो किसको करेगा? वो उस बेबस और असहाय को करेगा जो यहाँ पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए आया था, जो कश्मीरियों की सहायता करने के लिए आया था यहाँ पर। आज उसके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है, बड़े दुख की बात है। और उसके लिए पुलिस, फौज और सब कुछ, और जो खुद की वहाँ की लोग हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं कि हम इसको नहीं किसी तरह होने देंगे। इसीलिए आप देखिए, ये जो भी हो रहा है वो काफ़ी कम है और उसमें और कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसने भी इस प्रकार की गलती की है उसको उसकी सजा मिल रही है। So, Army Chief had recently expressed concern so far as the मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है, और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियां की थी, उस गलतियों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप देखिए, बॉर्डर के उस पार, सरहद के उस पार कुछ भी किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और देखिए भारत कितना तेज से कितना आगे निकल गया है कि G20 का आज वो लीडर है। आज भारत देश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इज्जत पाता है। तो अगर आप उस इज्जत के हकदार बनना चाहते हैं तो आइए उस हवा में शामिल होइए, उस बयार में शामिल होइए, और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। The second part is about the security scenario in Kashmir. Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. And what about the security scenario in Kashmir? Now, as far as security scenario in Kashmir is concerned, if you see, after the abrogation of Article 370, it has undergone a major change. And all the trend lines which are there are coming down today. To the extent, if I can say that today the peace and development is something, there is a great space. To meet the people's aspiration, there is a great space. So the civil administration is doing a great job in kind of occupying this space and making sure that the terrorism is put on a backseat. Sir, how do you see the situation post ceasefire agreement between India and the Pakistani side last year? How the things have changed on ground? If I can say that, when in Feb 21 this understanding was reached, after that it has helped all the sides, all the stakeholders, and that first and foremost the civilians have gained maximum. All the government schemes which are there are reaching to the forward areas, ahead of fence, this side of fence, all those who are affected by the shelling, the medical, the education, and so many, the civilians administration has been able to reach out to these people. The internet has been able to reach out to them. So if I can say that, the border areas are truly integrated because of this ceasefire understanding. The second issue is, as far as the military is concerned, military is always ready to make sure that this ceasefire understanding is never broken, because it's in interest of both the nations. But if it is broken at any point of time, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. सर, इस साल का एक चर्चित विषय रहा है, इस पे आपका क्या? Say again? सर, अग्निवीर इस साल का एक चर्चित विषय रहा है, इस पे क्या कहें? अग्निवीर सबसे बड़ी चीज ये है, ये देश के लिए है. अगर आप हैं तो समाज है, समाज है तो देश है, और हमारा देश तो खुद एक सभ्यता है, और जब देश है तो सेना है. इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है, अग्निवीर की जरूरत आज इस पूरे देश को है. 25 साल से उम्र के कम के हमारे 50% लोग हैं. आज उनके लिए अगर हम उनको एक फौज में लेकर उनको एक शिक्षा देते हैं, एक डिसिप्लिन में देते हैं, और उसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद उसे वापस समाज में भेजते हैं, कुछ को हम लेंगे, कुछ को पैरामिलिट्री फोर्सेस लेगी, कुछ को दोनों हाथों से इंडस्ट्री लेने को तैयार है, प्राइवेट इंडस्ट्री लेने को तैयार है.
जो स्टेट्स हैं उनकी पुलिस में शामिल होने को तैयार है, कुछ लोग अपना खुद का व्यवसाय पैदा करेंगे। तो ऐसा हमारा अगर अनुशासित समाज होगा तो वो आगे आने वालों दिनों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। सर मेरा सवाल है अंकित फ्रॉम TV9। सर कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या के संबंध में सुरक्षा बलों के सामने मुख्य चुनौती। कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियां की थी उस गलतियों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप देखिए बॉर्डर के उस पार, सरहद के उस पार कुछ भी किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और देखिए भारत कितना तेज से कितना आगे निकल गया है कि G20 का आज वो लीडर है। आज भारत देश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इज्जत पाता है। तो अगर आप उस इज्जत के हकदार बनना चाहते हैं तो आइए उस हवा में शामिल होइए, उस बयार में शामिल होइए और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। At any point of time, I should be able to ensure that the aspirations of the citizens of Jammu and Kashmir Union Territory should be met. And whatever comes in their way, we should be able to do that. As of today, firstly, normalcy is more important. Development is more important. शांति और विकास ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तक ये बातें ख़त्म नहीं होंगी, जब तक हम इसमें कोई एक लेवल नहीं हासिल करेंगे, आगे आने वाली बातों के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये एक ऐसी हवा चली है अभी आपकी डेवलपमेंट की, विकास की, कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आप इस कारवें के पार्ट बनेंगे, भागीदार बनेंगे और अगर आप लेट हो गए, पीछे रह गए तो फिर आप गुबार देखते रह जाएंगे।